हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करे। आज का दिन ब्लेस हो, परमेश्वर का अनुग्रह है आपके साथ रहे। इस बुधवार शाम को 8 बजे लाइव जरूर जुड़ें। परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करे और परमेश्वर निश्चय राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है। उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। आज हमारा टॉपिक है धन्यवाद का भजन। हालेलुया। पहला इतिहास 16 की 8 में लिखा हुआ है। आप भजन संहिता 105 की 1 में भी पढ़ सकते हैं, भजन संहिता 96 की 1 में पढ़ सकते हैं और भजन संहिता 106 में पढ़ सकते हैं आप। लेकिन हम पढ़ेंगे पहला इतिहास 16 अध्याय से। यहाँ पे लिखा है कि यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो। हालेलुया। सबसे पहले तो हमने यहोवा का धन्यवाद करना है क्योंकि वही महान परमेश्वर है। दूसरी बात, उससे प्रार्थना करो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और उनको पता नहीं प्रार्थना किससे करनी है, हम किससे मांगना है। आप उद्धारकर्ता परमेश्वर से मांगिए। हालेलुया। लिखा है कि यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। अगर आप परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, अगर आप परमेश्वर में चल रहे हैं तो दूसरा स्टेप करें। दूसरी बात है कि जगह जगह पर परमेश्वर का प्रचार करें और कहें कि वही एक उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वही राजाओं का राजा, वही प्रभु का प्रभु है। परमेश्वर के बीजों को जगह जगह पर बीज दें। हालेलुया। और वो फलेंगे और आप भी आशीषित होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो। अगर आपको भजन गाना नहीं आता, अगर आपको सॉन्ग गाना नहीं आती, अगर आपको गीत गाना नहीं आता, तो आप कोई भी 1-2 लाइनें जो आप अपनी चर्च में सुनते हो या आप ऑनलाइन सुनते होंगे उनको गाएं। जरूरी नहीं है आपके तर्जमे ही गाएं, आप नॉर्मल भी गुनगुना सकते हैं। क्योंकि अगर हम फिल्मी सॉन्ग सुनते हो हमारे माइंड में वही चलता रहता है। अगर आप सैड सॉन्ग सुनोगे, सैड सॉन्ग चलते रहेंगे। अगर आप दूसरा सॉन्ग चलोगे वही चलते रहेंगे। अगर आप हिंदी पुराने सॉन्ग सुनोगे आपके माइंड में वही एक ट्यूनिंग चलती रहती है। इसलिए आप परमेश्वर के भजन को सुना करें ताकि आपके सारा दिन आपके दिमाग में परमेश्वर के ही भजन चलते रहें। हालेलुया। उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो। सबसे जरूरी बात और ये सबसे बड़ी एक लाठी है। जैसे जब बुजुर्ग हो जाते हैं और वो उनका एक सहारा क्या होता है, उनकी बेटी सहारा नहीं होती, उनका बेटा सहारा नहीं होता, उनकी बहू सहारा नहीं होते, उनके पोते पोते सहारे नहीं होते। उसका सहारा होता है लाठी। हालेलुया। वो लाठी के बल से वो चलता है। इसी तरह मसीह जीवन में जब आप पुराने हो जाते हो, आपको लगता है कि आप बुढ़े हो गए, आप झुक रहे हो मसीह जीवन में, आप कहते हो मेरे कार्य नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। आप जब झुकना शुरू करते हैं तब एक ही लाठी से वो है परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का ध्यान रखना। हालेलुया। लेकिन उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो। हालेलुया। हमने परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का ध्यान देना है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जीवन दिया। अगर आप परेशान हैं, अगर आप सैड हैं, तो इन वचनों को अगर आपको पता ही नहीं कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा यहाँ लिखा था, यहाँ लिखा था, यहाँ लिखा था। प्रभु ने अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिंदा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर एक रोगी, नाना प्रकार की बीमारियां प्रभु यीशु मसीह ने चंगी की। आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का जब आप ध्यान रखोगे तो आपको हिम्मत मिलेगी। हालेलुया। हमने परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को ध्यान रखना है। यही जरूरी बात है हमारे मसीह जीवन में। अगर हम दुखी हैं तो यू को याद करो, अगर आप खुश हैं तो परमेश्वर को याद करो। हालेलुया। आप वचनों को, अगर आपको पता है कि ये समस्या मेरे जीवन में चल रही है और आप परमेश्वर आश्चर्य कर्म को अगर ध्यान रखते हो कि परमेश्वर ने समुद्र की लहरों को शांत कर दिया, तो परमेश्वर आपके घर की लहरों को भी शांत कर सकते हैं। आमीन। और आगे लिखा हुआ है कि उसके पवित्र नाम पर घमंड करो। और ये भी अच्छी बात है कि आप प्रभु के नाम पर घमंड करो कि हाँ, परमेश्वर मेरे साथ है। अगर आपके घर में प्रॉब्लम चल रही है और अगर आपके पति के साथ प्रॉब्लम चल रही है, अगर आपके बच्चे से प्रॉब्लम चल रही है, अगर आपकी बेटी से, अगर आपकी मैनेजर से, अगर आपके बिजनेसमैन से, मतलब किसी से भी अगर आपकी कोई भी
प्रॉब्लम चल रही है तो आप घमंड रखें। हम कहते हैं ना, तो 2 मिनट रुक, मैं अभी लड़की इकट्ठे करता हूँ, अभी मैं ऐसा, हम घमंड करते हैं अपने दोस्तों पर, अपने मित्रों पर। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है कि आप परमेश्वर के नाम पर घमंड करें। अगर प्रभु के नाम से आप जहाँ खड़े हो गए तो सब वहीं आपके पास दौड़े आएंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु के नाम पे घमंड करें। अगर आपको कोई भी तकलीफ है, मुश्किलें हैं, तो आपने ये कहना है कि मुझे प्रभु के नाम पर घमंड है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हालेलुया। मेरे घर के कलेश तो मेरा कुछ नहीं कर सकते। एक गरीबी, एक कर्जा, एक चिंता, एक निराशा, एक परेशानियां, असफलताएं तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे प्रभु यीशु मसीह पर घमंड है। हालेलुया। आगे लिखा कि यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। जो यहोवा की खोज में रहते हैं, जब परमेश्वर वचन खोज में रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये लिखा, यहाँ पे ये लिखा है, जो खोज में लगे रहते हैं परमेश्वर की। हालेलुया। तो परमेश्वर उससे ब्लेस करते हैं। हालेलुया। आगे लिखा है, यहोवा और उसकी सामर्थ्य की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। लगातार खोज करो परमेश्वर के दर्शनों के लिए कि प्रभु मुझे दर्शन दे। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं आत्मिक बढ़ना चाहता हूँ, मैं शारीरिक बढ़ना चाहता हूँ, मैं संसारिक बढ़ना चाहता हूँ। परमेश्वर आप ज़्यादा मांगे, मैं आत्मिक बढ़ना चाहता हूँ कि आप आत्मिकता में चले। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करे और आप ब्लेस होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है, उसके दर्शन की लगातार खोज करो। आप परमेश्वर के दर्शन की खोज करते रहो कि कैसे होगा, कब होगा, परमेश्वर कैसे करेगा हमारे जीवन में। हाँ, ऐसे करेगा। मतलब कुछ बातें जो आपके लाइफ में हैं, आप परमेश्वर की खोज में लगे। हालेलुया। खोज मतलब आपने पा लिया है परमेश्वर को कि एक ही उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वो है प्रभु यीशु मसीह। यहाँ तक ना रहें जिस तरह कि हमें जब सोने की खान मिल जाती है तो हम उस क्या करते हैं, उस खान को खोते रहते हैं कि और मिले और मिले और मिले और मिले और मिले। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करते रहते हैं। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म और चमत्कार और न्याय वचन स्मरण करो। फिर से वही बात आ गई है कि प्रभु के आश्चर्य कर्म, उसके चमत्कार, जो परमेश्वर ने न्याय किया, उसको याद किया करें आप। परमेश्वर अंधे को चंगा किया था, प्रभु ने कर्जा उतार दिया था, तो मेरा कर्जा कुछ भी नहीं है। प्रभु मेरे घर में खाना नहीं है, उस सारपत विधवा के घर में 1 लप आटा था तो उसने इतनी आशीष पाई, तो प्रभु मेरे जीवन में भी आशीष दे सकते हैं। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। इसलिए वही परमेश्वर यहोवा है। लेकिन क्योंकि देश देश के सब देवता मूर्तियां ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। हालेलुया। लेकिन देश देश के जो सब देवी देवता हैं वो मूर्तियों में ही हैं, लेकिन परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया है। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके स्थान में सामर्थ और आनंद है। किसके स्थान में? परमेश्वर के स्थानों में। हे देश देश का कुल्लो, यहोवा का गुणवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो, उसके नाम के योग्य हैं। भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से शोभ्यमान होकर यहोवा को दंडवत करो। पवित्रता से। हालेलुया। हे सारे पृथ्वी के लोगों, उसके सामने थरथराते जगत ऐसा सी तरह कि वह टलने नहीं देगा। हालेलुया। आगे लिखा है, आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, और जाति जाति में लोग कहें यहोवा राजा हुआ है। हालेलुया। तो परमेश्वर की ये बढ़ाई के लिए वचन है। आप भी पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ के आशीष पा सकते हैं। और साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर के साथ चलो तो परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। ये है धन्यवाद का भजन। हालेलुया। आप भी परमेश्वर का आगे स्तुति क्या करें, प्रभु हमारे जीवन में ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। जैसे इस वचन में लिखा कि उससे आश्चर्य कर्मों को याद करो, परमेश्वर के वादों को याद करो, जो परमेश्वर ने हमसे वायदे किए हैं कि मैं तुम्हें आशीष करूंगा, मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा करूंगा, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष और ब्लेसिंग दे सकते हैं। हालेलुया। इसलिए आपने क्या करना है? परमेश्वर में बने रहना है, उसकी स्तुति करते रहना है, प्रभु का नाम ऊंचा करते रहना है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, आइए प्रार्थना करते हैं। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, सच में आप महान है, आप राजों का राज है, प्रभु का प्रभु है मेरे पिता। आपने कहा मेरे पिता परमेश्वर मेरी खोज में लगे रहो, मेरे दर्शनों की खोज में लगे रहो, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करते रहो, मुझे ब्लेस करते रहो। प्रभु यीशु मसीह, आप राजों का राजा, प्रभु का प्रभु है मेरे पिता, उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु, इन्हें ब्लेस करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आप राजों का राजा, प्रभु का प्रभु है मेरे पिता। जो लोग मेरे पिता परमेश्वर प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे पिता, उनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी।
क्योंकि राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु महान है मेरे पिता। आपका हाथ जोड़ कर विनती करते हैं मेरे पिता कि मेरे पिता जिस प्रार्थना सुन रहा है मेरे पिता, इनके हर एक क्लेश दूर होने पाए, इनके हर एक दुख दूर होने में पाए, इनकी हर एक चिंता दूर होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये आशीष होने पाए, ये ब्लेस होने पाए। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी आपका अनुग्रह है इनके साथ रहे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और हम धन्यवाद को भजन गाते रहें। हर एक दुख में, हर एक सुख में परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी स्तुति करते रहें। दया करने वाले परमेश्वर अपने देवला हाथ को बढ़ाओ और हमें ब्लेस करो, हमें आशीष करो मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे परिवार में दया करो, मेरे घर बार में दया करो, मेरे बच्चों पर दया करो, मेरे पति पर दया करो, मेरे पत्नी भी दया करो, मेरे घर के हर एक मेंबर पे दया करो मेरे पिता परमेश्वर, हमें ब्लेस करो मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह हम आपका गुणवाद करते रहें, हम आपका धन्यवाद देते रहें। आप राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, सर्वशक्तिमान, हमें ब्लेस करो मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह मांगते हैं, आमीन।